सदगुरुदेव भगवान की जय। जब नित्यानंद सदगुरु के कृपा और उनके मार्गदर्शन की चर्चा चल रही है, तो इसी क्रम में एक ऋषि, जिन्हें हम परमेष्ठी ऋषि के रूप में जानते हैं, उनको साधना में वैसे लोगों को कष्ट पाते हुए देखे जो अपने पुत्र, पत्नी, भाई इत्यादि की कामना करके उनसे ही सुख की कामना करने में लगे हुए थे। बंधुओं, वह ऋचा इस प्रकार से है। तं पत्नीभिरनुगच्छेमदेवा पुत्रैर्भ्रातृभिरुत वाहिरण्यै नाकं गृह्णाना सुकृतस्य लोके तृतीये पृष्ठे अतिरोचनेन दिव। कहते हैं कि अधिकांश मनुष्य प्राकृतिक उपादान को ही सुख का साधन समझ करके वे अपनी पत्नी, भाई, पुत्र और धन की कामना करके उसे प्राप्त करने में लगे रहते हैं। वे प्राप्त भी कर लेते हैं, लेकिन वह जो सुख उन्हें प्राप्त होता है वह प्राकृतिक होने के चलते क्षणिक है, नश्वर है और वे कुछ दिनों के बाद में समाप्त हो जाता है और वही सुख अब दुख का कारण बन जाता है। ऐसे दुख में पड़े लोगों को विवेकी लोग इस बात को समझते हैं कि शाश्वत सुख तो केवल परमात्मा के पास है। यहाँ जो हम इंद्रियों के माध्यम से जो क्रियाकलाप करेंगे, वह क्रियाकलाप जिसको हम भक्ति समझ करके अब तक करते आ रहे थे, वह वास्तविक में भक्ति तो है नहीं। वह तो एक प्रकार से अच्छा कर्म है और उसका फल भी हमें ही भोगना पड़ेगा। तो भक्ति तो वास्तव में आत्मा के स्तर पर होता है, लेकिन आत्मा के स्तर पर हम अपने स्व प्रयास से भक्ति नहीं कर सकते हैं। वैसे विवेकी पुरुष नित्यानंद सदगुरु से प्रार्थना करते हैं कि हे सदगुरु, हम अनन्य भाव से आपके शरण में हैं। आप हम पर कृपा करके उस मार्ग को बतलाइए जिस मार्ग से मैं आत्मिक स्तर से भक्ति कर सकूं और हम शाश्वत सुख प्राप्ति के लिए परमात्मा का साक्षात्कार कर सकूं। हम आपके केवल मार्ग बतला देने से भी इस पर आरोहण नहीं कर सकते हैं। आप मार्गदर्शन तो कर दिए, लेकिन हर समय आपकी सहायता की आवश्यकता होगी। बिना आपके सहायता से मैं आगे नहीं बढ़ सकूंगा। इसलिए प्रार्थना है कि अपने संरक्षण और सानिध्य में हमसे साधना करावें। साधना कराते हुए हमें 3 पृष्ठों से 3 पीठ पर पार करा देवे। उसमें पहला पीठ तो है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से बाहर कर देवे। इसके बाद मिल जाता है अक्षर मंडल। आप अक्षर मंडल से भी हमें पार कर देवे। अक्षर मंडल जब पार करते हैं तब सदगुरु मंडल मिल जाता है।
सदगुरु मंडल के ऊपरी भाग में परमात्मा के धाम में त्रिपाद अमृत सागर में प्रवेश करने के लिए एक अति सूक्ष्म मार्ग बनाया हुआ है, जिसे सूक्ष्मता की प्रकाष्ठा रहने के चलते नाका द्वार कहते हैं। उसमें मैं अपने प्रयास से पार नहीं कर सकता हूँ, आप हमें उससे अपने शक्ति से तीर करके पार कर देवे, और तब मैं परमात्मा के अपने दिव्य स्वरूप में दीप्यमान स्वरूप का साक्षात्कार करने में सफलता प्राप्त कर सकूं। आप उनके साथ हमें संयुक्त कर देवे, जिससे हम भी शाश्वत सुख, शाश्वत शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति के हकदार बन सकें। उस मार्ग को केवल आप ही जानते हैं, और परमात्मा का साक्षात कराने में केवल आप ही सक्षम हैं। अतः हम अनन्य भाव से आपके शरण में हैं। आप हम पर दया करें, कृपा करें। वही आपका मूल निवास रहने से उसे सुकृत लोक भी कहते हैं। आप वहाँ पर हमें पहुँचा देवें और परमात्मा के साथ युक्त कर देवें। बस बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।